वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करके, गुरुजनों के श्री चरणों की वंदना करके, आप समस्त सुधी जनों एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज इस व्याख्यान में हम लोग वार्तिकों के विषय में, वार्तिक और वह भी द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत पठित जो वार्तिक है, जिससे द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाना है, उस वार्तिक को पढ़ेंगे। तो वार्तिक है अभितः पारितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। द्वितीया यहाँ कहा नहीं गया है। तो अभितः सर्वप्रथम अर्थ को देखना है। अभितः अर्थात दोनों ओर, पारितः अर्थात चारों ओर, समया अर्थात समीप, निकषा अर्थात समीप, हा अर्थात धिक्कार, प्रति। प्रति जो है वह वैसे तो और यह अर्थ सामान्यतः लिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ उस शब्द के साथ मिलकर ही अच्छी प्रकार से निकल पाता है। तो ये कहा गया, इस वार्तिक के द्वारा यह कहा गया कि अगर किसी शब्द के साथ अभितः पारितः समया निकषा प्रति यह पद आते हैं, तो उसमें द्वितीया विभक्ति का विधान होगा। इन पदों का अगर क्या हो रहा है, योग हो रहा है, योग होने पर द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाएगा। उदाहरण से यहाँ पर हम लोग इसको और अधिक स्पष्ट कर पाएंगे। उदाहरणों को देखें। पहला उदाहरण है अभितः, क्योंकि उसमें पहला पद आया है वार्तिक में, अभितः पारितः समया निकषा प्रतियोगेपि द्वितीया। तो अभितः कृष्णम, कृष्ण के दोनों ओर हैं। तो यहां पर कृष्णम जो पद है, इसमें द्वितीया विभक्ति का विधान इसी वार्तिक से हुआ है, क्योंकि अभितः का योग है। यहां अभितः के योग होने के कारण कृष्ण इस पद में द्वितीया विभक्ति का विधान किया गया है। इसी प्रकार से पारितः कृष्णम यह कहा गया। अब यहां कृष्णम पारितः यह कहने से यह बात स्पष्ट होती है कि पारितः का योग है किसके साथ, कृष्ण के साथ। तो कृष्ण के साथ पारितः का योग होने के कारण कृष्ण में द्वितीया विभक्ति है। यह ध्यान देना है कि इसके द्वारा कर्म संज्ञा नहीं होती। यह वार्तिक जो है वो सीधे विभक्ति का विधान किया जाता है। इस विषय पर अपने मन को या मंतव्य को स्पष्ट रखना चाहिए, नहीं तो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ दिए जाते हैं, पूछा विभक्ति, अब हम उसी पर अचंभित होने लगते हैं और सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए यह बात यहाँ स्पष्ट है कि इस वार्तिक से द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाना है, कर्म संज्ञा नहीं होती। द्वितीया विभक्ति सीधे द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाएगा। तो ग्रामम, अगला उदाहरण है ग्रामम समया। ग्रामम समया, समया का मतलब समीप, तो यहां समया का प्रयोग होने के कारण ग्राम इस शब्द में द्वितीया विभक्ति का विधान है। निकषा लंकाम,
अब लंका से द्वितीय विभक्ति का विधान निकषा के कारण है। और इसी तरह से हा कृष्णा भक्तम, जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं उनके लिए यहाँ पर हा जो है वह सोचने के अर्थ में है। तस्य सोच्यते इत्यर्थः यह कहा गया है। हा से तात्पर्य क्या लिया जाना है यह भी स्पष्ट किया गया है। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, यहाँ पर प्रतिभाति, यहाँ प्रति का प्रयोग हुआ है, जो उसमें आया हुआ वार्तिक है उससे यह बात संकेतित है। इसलिए बुभुक्षितम में जो है वह द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। तो इस प्रकार से इन जो वार्तिक में आए हुए पद हैं उनका जिसके साथ योग है उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाना है। तो यह बात यहीं पर स्पष्ट होती है और इसको यहीं पूर्ण करके यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को सादर नमस्कार।